कम जी वंस अगेन लेक्चर नंबर 8 मॉड्यूल नंबर 70 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेक्चर नंबर हमारा 8 शुरू हो रहा है। तो थोड़ी सी अब चीज़ें कम्प्लेक्स होना शुरू हो गई, जैसे कि बुक्स का नाम ही कम्प्लेक्स है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होना शुरू हो गया है। इससे पहले पहले जहाँ जो हमने 7 लेक्चर में स्टडी की है वो बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ से कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्ट हैं। तो कम्प्लेक्स जैसे कि इस डायग्राम में देखिए इस किस्म के कम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, तो इनसे आपने घबराना नहीं है। हम जस्ट सिंपल सी कम्प्लेक्स फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले जी फंक्शन क्या है। फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन है, देयर आर मैनी क्वांटिटीज़ अराउंड अस विच आर रिलेटेड टू एन अदर। इसका ये मतलब है हमारे इर्द गिर्द की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में है जी, द विंड इज़ ब्लोइंग, द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड अदर क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास जो हवा चल रही है ये टेम्परेचर के ऊपर और बहुत सी मुख्तलिफ कंडीशन के ऊपर बिलोंग करती है। तो जो हवा हमारे पास चल रही होती है ये दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलेट कर रही होती है। इस तरह एक जो करंट फ्लो कर रहा होता है एक डायग्राम में या एक सर्किट में, जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो उसकी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी करंट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। वोल्टेज कम होंगे तो लाजिम बात है करंट की स्पीड भी कम हो जाएगी। मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दी गई है कि एक जगह है, वहाँ का आप टेम्परेचर नोट करते हैं। तो जब सूरज निकलता है तो उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा होता है। जैसे जैसे सूरज बुलंदी पे जाता जाता है 12 बजे या 2 बजे, तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि 0 से लेकर 24 आवर्स तक हमारे पास जो टेम्परेचर है -20 से लेकर 15 डिग्री के दरमियान रिलेट कर रहा है। और ये टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। अब ये नहीं हो सकता कि एक टाइम पे सेम सुबह 9 बजे टेम्परेचर 24 भी हो और 40 भी हो, ये नहीं हो सकता। एक टाइम के ऊपर एक ही टेम्परेचर होगा। तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये एक मशीन की मदद से समझाया गया है कि ये मशीन है एक, ठीक है, फंक्शन एक मशीन है। यहाँ पे से इस में इनपुट डालते हैं, ठीक है, और यहाँ से इससे आउटपुट निकालते हैं और उसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। तो फंक्शन क्या है, अ फंक्शन फ्राम सेट ए टू सेट बी इज़ अ रूल। फंक्शन क्या है, सेट ए से सेट बी के ऊपर एक रूल है जो कि असाइन किया जाता है सेट ए की हर एक यूनिक वैल्यू बी के लिए। इन अदर वर्ड्स फंक्शन रिलेट वैल्यू ऑफ ए विद बी। फंक्शन सेट ए की वैल्यू को सेट बी की वैल्यू से रिलेट करता है। तो फंक्शन के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी है जी, कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन आउटपुट इन बी। ए के हर एलिमेंट के लिए बी में एक आउटपुट मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए अगर आप सेट लेते हैं कि हमारे पास टाइम है और बी आप सेट लेते हैं टेम्परेचर का, तो हर टाइम में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन क्या है जी, ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि ए के हर सेट एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। जैसे टेम्परेचर टाइम वाली एग्जांपल है, तो सुबह 9 बजे एक ही टेम्परेचर होगा। अगर 24 होगा 24 ही होगा, ये नहीं हो सकता कि 24 भी हो 15 भी हो। ठीक है, तो एक वक्त में जस्ट एक ही एलिमेंट होगा, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही यूनिक एलिमेंट से कंपेयर होगा। नेक्स्ट है जी, हमें कम्प्लेक्स फंक्शन क्यों ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कम्प्लेक्स फंक्शन द सेट ए एंड सेट बी मस्ट बी सेट सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए कुछ समझाने के लिए यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, सिंपल पेंडुलम, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक झूला होता है, यहाँ से एक स्ट्रिंग की मदद से बंधा होता है, यहाँ पे इसके ऊपर वेट होता है और जिस चीज़ को छोड़ा जाता है यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता है, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ इस तरफ मूव करता रहता है। और कुछ टाइम मूव करने के बाद फ्रैक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट पहले तो यहाँ से यहाँ तक हो रही थी, बाद में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, बाद में यहाँ से यहाँ तक, और एक वक्त आएगा जब ये जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है कि पेंडुलम की जो हमारे पास मोशन है वो उसमें एक तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, एक इसके अलावा
उसकी ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन की ज़रूरत होती है। एक और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि फ्लूइड डायनामिक्स, जैसे कि हमारे पास कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, या इसके अलावा जो कुछ पानी तैर रहा होता है नदियों में, तो यहाँ भी हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये क्या कह रहा है जी, जो सर्किट होता है हमारे पास, वो भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन ही होता है। तो कम्प्लेक्स फंक्शन की यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रहा है, अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज़ अ रूल। वो हमारे पास एक रूल होता है दैट असाइन टू ईच वैल्यू ऑफ जेड विद इन अ सेट डी वन एंड ओनली वन कम्प्लेक्स वैल्यू ओमेगा। ठीक है, डी की हर वैल्यू के लिए ओमेगा में एक वैल्यू ही देगा, और इस डी को हम डोमेन बोलते हैं, और जो आर जहाँ पे ये मैप हो रहा है उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स याद रखना है, सम कंटेक्स्ट फंक्शन आर रेफर्ड टू अ मैपिंग आर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 7 में एक फंक्शन दिया गया है जी, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर से कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक फंक्शन है, और रूल इसमें क्या दिया गया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल है जेड के स्क्वायर के। तो अगर इस जेड में हम पुट करते हैं जेड प्लस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा, तो एफ में जब 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाइड करके ये हमारे पास 2 आयोटा आ जाता है। ठीक है, तो ये इस किस्म का फंक्शन होता है। आने वाली नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको मज़ीद हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फंक्शन के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक डोमेन है और एक रूल है। डोमेन क्या है? डोमेन हमारे पास सेट है एलिमेंट्स का, जो कि जिसके ऊपर एक रूल डिफाइन किया जाता है, और रूल हमारे पास क्या है, ये हमें बताता है कि हमारा फंक्शन कैसे किस रेंज से किस अमल के तहत ये काम चल रहा है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है जो कम्प्लेक्स नंबर से कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है, और F1 हमारे पास जेड स्क्वायर है जी, वही वाली एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं।